इमलीखेड़ा के पास हत्या की वारदात, पति पर है पत्नी की हत्या का शक। बिजली बिलों की होली जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। बोहनाखेरी में मिला घायल काला हिरण, पशु चिकित्सालय लाकर किया गया इलाज। और वार्डों तक कांग्रेस ने कसी कमर, जोनवार बैठकों में बड़े नेताओं द्वारा दिया जा रहा मार्गदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में शुक्ला। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज का कोरोना अपडेट। अब तक छिंदवाड़ा में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 87 हो चुकी है। वहीं आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों की संख्या 20 है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इमलीखेड़ा चौक के नजदीक एक दुकान में महिला की गला रेत कर हुई हत्या की वारदात ने समूचे शहर को हिलाकर रख दिया है। जघन्य हत्या के इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू कर दी गई है। खाने पीने की छोटी सी दुकान चलाने वाली गुजरो बाई का शव देखकर पुलिस ने हत्या का मामला पंजीबद्ध किया है। प्रथम दृष्टया मामला पति पत्नी के बीच हुए संघर्ष का ही जान पड़ता है। सारे सबूत हत्या की वारदात की पुष्टि कर रहे हैं। शक की सुई पूरी तरह पति पर है और पुलिस हर बारीकी पर ध्यान रखते हुए जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का दावा कर रही है। बच्चे को उधर ही रखो। नागपुर रोड पर इमलीखेड़ा के पास एक नई दुकान खोली थी छोटी खाने पीने के सामानों की। तो वहाँ पर एक आज सूचना मिली सुबह की, जो इसके संचालिका हैं गुजरो बाई, उनके हत्या हो गई है। जब मौके पर आए तो यहाँ पर देखा कि मौके पर उनके कुल्हाड़ी से किसी ने हत्या की हुई है। तो अभी मर्ग पंचनामा वगैरह किया जा रहा है। घटनास्थल निरीक्षण करने के बाद अब हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जाएगी। क्या आरोपी नजर आ रहे हैं? अभी प्रथम दृष्टया जैसे मैंने बताया हत्या का ही मामला है और कुछ अभी पूछताछ चल रही है। जैसे ही जानकारी लगेगी फिर आपको बता दिया जाएगा। शीघ्र ही इसका खुलासा हो जाएगा। बिजली के बढ़े हुए बिलों से हर आमो खास परेशान है। खास तौर से किसान तबका अनाप शनाप बिलों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कांग्रेस ग्रामीण इकाई अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ किसानों ने बिजली बिलों की होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के सर्किल ऑफिस पहुंचकर आक्रोशित किसानों और ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई के नेताओं पदाधिकारियों ने बिजली बिलों की होली जलाई और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई अध्यक्ष अमित सक्सेना के साथ बिजली बिलों से गुस्साए किसानों ने विरोध प्रदर्शन के बाद एसई को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद, नकुलनाथ जिंदाबाद। सब स्टेशन पर इसका शिविर लगवा दूं। पहले भी हमने एक बार लगवाया था, राउत जी को पता है। आप इसका हर आज हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण और छिंदवाड़ा ग्रामीण अध्यक्ष भैया जी शिवारे और जीवन पटेल जी और सभी हमारे कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ में आज एसई ऑफिस में हमने ज्ञापन दिया और बिजली बिलों की होली जलाई है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो घोषणावीर भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा फिर एक अन्याय जनता के साथ किया गया है। उन्होंने घोषणा करी थी कि हम अप्रैल में जिसका 100 रुपये का बिल आया उससे 50 रुपये, और जिसका बिल अप्रैल माह में 100 से 400 तक आया है उससे सिर्फ 100 रुपये का बिल लिया जाएगा और 400 से ऊपर वाले का आधा कर दिया जाएगा।
लेकिन ये करने की जगह 10-10 हज़ार के बिल, अभी हमने यहाँ जो बिलों की होली जलाई सब गलत बिल हैं। जिन लोगों का 100 रुपये का बिल आया उनका आज 4,000-5,000 का बिल आ रहा है। जिनका 200 और 400 का बिल आया था अप्रैल में, आज उनको 10,000 और यहाँ तक कि अभी 20,000 तक के बिल उपभोक्ताओं के यहाँ पर सौंपे गए हैं। हमने ऐसी को ज्ञापन और के साथ में बिल भी दिए हैं, जो कि गलत है। ये सरासर जो है गलत आचरण एमपीबी के द्वारा किया जा रहा है। और साथ में शिवराज सिंह चौहान ने अपनी घोषणा जो हमने उनको सुनाई अभी अधिकारियों को, लेकिन उनका कहना है कि भाई जो नियम है हम उसके हिसाब से ही कार्रवाई कर पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि घोषणा कुछ और कर दी गई, लेकिन जो है वो घोषणा को पूरा नहीं किया गया। घोषणा भर कर दी गई लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। तो ये आज स्थिति है और इस स्थिति में हमको आज यहाँ पर बिलों की होली भर जलाना पड़ी है। लेकिन भविष्य में यदि ये बिल कम नहीं किए जाएंगे, एक आम उपभोक्ता परेशान हो रहा है, यदि बिल कम नहीं होंगे तो आगे चल के और भी बड़ा इसमें उग्र आंदोलन जो है वो कांग्रेस पार्टी सब जनता के साथ मिलकर करेगी और उसका जो भी परिणाम होगा उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। तो आज हमने यहाँ चेतावनी दी है। साथ में गांव में बिजली की जो लाइन काटी जा रही है, गांव-गांव में अलग अलग लोगों की जबरिया जाके बिजली काटी जा रही है, उसका भी हम विरोध करते हैं। भविष्य में ऐसी घटना होने पे इनके खिलाफ में जो है कार्रवाई की जाएगी। बोनाखेड़ी के पास एक झुंड से बिछड़े हिरण पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बुरी तरह घायल इस हिरण को जिला पशु चिकित्सालय लाकर उसका इलाज कराया गया। यह ब्लैक बग है, काला हिरण। दुर्लभ और खूबसूरत यह हिरण अपने झुंड से तो बिछड़ा ही, ऊपर से आवारा कुत्तों की बुरी नीयत का भी शिकार हो गया। बुरी तरह घायल इस काले हिरण की खबर मिलते ही वन अमला इसे लेकर पशु चिकित्सालय पहुंचा, जहां इसका इलाज कराया गया। फिलहाल यह काला हिरण वन विभाग की देखरेख में सुरक्षित है। आज सुबह 7 बजे 100 डायल के माध्यम से मोबाइल पर सूचना मिली। बोनाखेड़ी ग्राम के पास में कुत्तों द्वारा रगड़ करके काले हिरण को एक गड्ढे में दौड़ाया गया है, जहां वो काला हिरण छुप कर बैठा हुआ है। जैसे मुझे सूचना मिली, मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डिप्टी साहब और रेंजर साहब को इसकी सूचना दी। अधिकारियों ने मुझे बताया कि तत्काल आप मौके पर पहुँच करके काले हिरण को रेस्क्यू करें और उसको सुरक्षित ला करके उसका इलाज, किसी प्रकार की समस्या है तो उसका इलाज कराने के लिए पशु चिकित्सालय में इलाज कराएं और वहाँ से इलाज के बाद में उसकी जैसी कंडीशन रहेगी उसके बाद में वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें हमारे रेंजर साहब ने फिर उसके बाद गाड़ी की व्यवस्था करके और जंगल में छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर इसका आराम नहीं होगा तो अभी 1-2 दिन रह करके इसका वो करेंगे, इलाज कराएंगे। ये जो ब्लैक बग है ये कुत्तों के द्वारा जो है रखेला जा रहा था। ग्रामीणों ने इसको देखा तो देखकर उसको बचाया और सुरक्षित रखा। हमें सूचना दी, तत्काल हमारा स्टाफ नरेंद्र परमार जो बीट गार्ड हमारी ईसा हैं स्थल पर पहुंचे और वहां मैं भी पहुंच के उसको तत्काल लेके हॉस्पिटल छिंदवाड़ा लाए और वहाँ पर उसका इलाज करा। तो देखने पर वो ज़्यादा घायल नहीं है, सब कुछ चले, पर हम शाम तक रख के उच्च अधिकारियों के निर्देश में इसको फिर से इनके झुंड में छोड़ दिया। गुना में किसान और उसकी पत्नी के साथ पुलिस की बर्बरता का मामला सभ्य समाज और लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं पर धब्बा ही कहा जा सकता है। युवा कांग्रेस ने मामले को राज्य सरकार की असफलता करार देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुना में अनुसूचित जाति के किसान और उसकी पत्नी पर हुए अत्याचार का मामला तूल पकड़ चुका है। शोषित वर्ग पर बर्बर अत्याचार के इस मामले को लेकर समाज के हर तबके में गुस्सा दिखाई दे रहा है। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चौहान के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की न्यायिक जांच और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। आज यहाँ युवक कांग्रेस, जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान में हमने यहाँ पर माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है। गुना जिले में राजकुमार अहिरवार के परिवार पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दलित परिवारों निरंतर हम देख रहे हैं, हमारे किसान भाई आत्महत्या कर रहे हैं, दलित परिवार के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के ऊपर छेड़छाड़ हो रही है। ये भ्रष्ट सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार निरंतर यहाँ पर अवैध उत्खनन भी कर रही है। जब से यह सरकार आई है यहाँ पर रेत माफिया,
महिलाओं को छेड़छाड़ ये इत्यादि ये कुक्रम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हम राज्यपाल जी से निवेदन करते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमारी आज ये कलेक्टर जी के माध्यम से राज्यपाल जी से विनती है कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और एक अच्छी स्वच्छ सरकार को तत्कालीन बैठाया जाए। ये आज युवक कांग्रेस यहाँ पर ये ज्ञापन देने आई है। कांग्रेस जोन क्रमांक 3 स्टेशन क्षेत्र में आज वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में बैठक संपन्न हुई। आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस अब कमर कसकर तैयारी में जुट गई है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे तथा नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला की विशिष्ट उपस्थिति में जोन प्रभारी अजय सिन्हा ने वार्ड क्रमांक 18, 19, 20, 21 और 26 के पदाधिकारियों से चर्चा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना तथा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने पदाधिकारियों को जरूरी बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्रदान किया। जोन क्रमांक 3 में संगठन की बैठक को लेकर और साथ साथ भविष्य के चुनाव और कांग्रेस की रणनीति, इस सब को लेकर हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी तिवारी जी, ओक्टे जी, सौरभ ठाकुर जी, पंकज शुक्ला जी और सभी हमारे पदाधिकारी और सभी हमारे वार्ड के और क्षेत्र के पदाधिकारी गण के साथ आज मीटिंग हुई हम लोगों की। और भविष्य की रणनीति की भाजपा गुमराह करके वो जनता को एक गलत धारणा दिखा रही, गलत रास्ता दिखा रही है, उस समय बहकना नहीं है। और आने वाले समय में नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी पे विश्वास व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस को जिताकर महापौर हमें कांग्रेस पार्टी को बनाना है मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले में फिर से कांग्रेस, कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का झंडा ऊंचा करना है। यही हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर भविष्य की रणनीति के बारे में आज मीटिंग की। आज शहर कांग्रेस की जोन क्रमांक 3 की बैठक रखी गई थी। इससे सारे जोन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। वार्ड अध्यक्ष, समन्वय, बूथ प्रभारी, मोहल्ला समिति अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेसजन उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे पूर्व विधायक दीपक सक्सेना जी, गंगा प्रसाद तिवारी जी, विश्वनाथ ओक्टे जी, नरेश साहू, समस्त जोन प्रभारी और समस्त हमारे वार्ड के अध्यक्ष हमारे उपस्थित थे। इसमें आज आगामी जो नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी को नोटिस दी गई है और बताया गया वार्ड में कैसे काम करना, मिलजुल के हमें वार्ड में काम करना। निश्चित ही आने वाले निगम चुनाव में हमारी महापौर बैठे, कांग्रेस की महापौर बैठे, जिसमें हम भविष्य में हम लोग का कार्य सरलता से होके इस संबंध में चर्चा की गई। सभी को एकजुट होकर कमलनाथ जी काम करने कहा है। उस बात को हमारे जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी प्रकाश डाला और सभी बातें रखी गई, जिसमें हमारे शहर अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी ने अपनी बात रखी, नरेश भाई ने रखे, ओक्टे जी ने रखे। हम सभी चाहते हैं आने वाले पार्षद चुनाव में, निगम के चुनाव में सभी एकजुट हो गए, हमारे 5 वार्ड में कांग्रेस के पार्षद विजय हुए। इसके शुभकामनाएं। खबरों के सत्कार को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। महिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुना में किसान परिवार के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सरकार दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो।
आज जिला अनुसूचित जाति विभाग माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति एवं राज्यपाल जी को हम अवगत कराने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से शिवराज सरकार किसान, महिला और SC, STओं के ऊपर जो अत्याचार कर रही हैं, यह बहुत ही निंदनीय है। हम कहना चाहते हैं कि जब भी आप सरकार में होते हैं तो SC, ST वर्ग और महिलाओं के साथ बहुत ही बुरे अत्याचार होते हैं। जैसे कि जो घटना अभी तुरंत गुना में हुई, तो हमने देखा कि जो जनता के रक्षक थे वही जनता के भक्षक बन गए। सबसे ज्यादा निंदनीय यह लगा कि आज महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए किस पर विश्वास करें। आपने देखे कि जिस तरीके से वहां वीडियो वायरल हुए तो पुलिस के कर्मी इन्होंने बहुत उग्र तरीके से लोगों को पीटा और साथ में वहां पर जो किसान SC की महिला थी उसके वस्त्र भी फाड़े गए। ये बहुत ही निंदनीय है। हम किसके पास अपनी रक्षा के लिए जाएं? हम प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो तो तुरंत इस्तीफा दे दीजिए। जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है, गुना की घटना हो, राजगढ़ की घटना हो, चाहे मंडला की घटना हो, कहीं भी SC परिवार सुरक्षित नहीं है। हम आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को हमने आज आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है और हम शिवराज सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज जनता की वजह से ही आप अपनी कुर्सी पर हो। आपने जो खरीद फरोख्त का खेल खेले हो उसके वजह से आप आए हो। जनता ने तो कमलनाथ जी को चुन के लाया था, आपने खरीद फरोख्त करके सत्ता फिर से वापस किए हो। तो क्या सत्ता में आप सिर्फ हम लोगों के साथ अत्याचार करने के लिए वापस आए हो? आप जिस तरीके से दलित, शोषित और किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और बहुत ही जल्दी इसका परिणाम आपको भोगने के लिए मिलेगा। रविदास समाज छिंदवाड़ा इकाई ने भी गुना की घटना पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाज के वरिष्ठ सदस्यों व संगठन पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजकुमार अहिरवार के नेतृत्व में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हम लोग रविदास समाज की तरफ से समाज के सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और मध्य प्रदेश के गुना जिले के थाना कैंट के अंतर्गत जनकपुर पर रविदास समाज के किसान परिवार पर पुलिस द्वारा बर्बरता और लाठीचार्ज करने की अत्यंत भीषण घटना के संदर्भ में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए। उसमें हमने राष्ट्रपति महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारे समाज में जो बर्बरता की गई है, दलित समाज के विरुद्ध निरंतर हो रही है बर्बरता से रविदास समाज एवं दलित वर्ग अत्यंत दुखदायी है तथा ऐसे अत्याचारों पर संपूर्ण रविदास समाज उनकी निंदा करता है। हाल ही में दिनांक 15/2020 को मध्य प्रदेश के गुना जिला के जनकपुर चक्र में थाना कैंट के अंतर्गत आने वाले रविदास समाज के परिवार के साथ अत्यंत भीषण तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर महिला एवं पुरुष बच्चों के साथ निंदनीय दुर्व्यवहार कर शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना से आहत होकर पीड़ित दंपत द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने के प्रयास के लिए अत्यंत दुखद और कलंकित कर देने वाली घटना है। अतः महोदय जी से हम लोग ने प्रार्थना किया है, पीड़ित परिवार का जमीन के संबंध में शासकीय विवाद था जो संवैधानिक रूप से सक्षम न्यायालय द्वारा हल किया जा सकता था, लेकिन गुना जिला के थाना कैंट पुलिस द्वारा असंवैधानिक तरीके से पीड़ित व्यक्ति राजकुमार अहिरवार, पत्नी एवं उनके बच्चों को बेरहमी से पिटाई करना एक निंदनीय अपराध है। शहर में जगह जगह ऐसे कई पुराने, सूखे और कमजोर वृक्ष हैं जो कभी भी बड़े हादसों की वजह हो सकते हैं। 16 जुलाई की रात अच्छे खासे ट्रैफिक के बीच परासिया रोड में पंकज टॉकीज के सामने लगा एक ऊंचा पेड़ जड़ से उखड़ गया। गनीमत थी कि यह पेड़ बिजली के तारों में ही उलझ कर रह गया, कोई हादसा नहीं हुआ। खबर मिलते ही नगर निगम के बिजली कर्मी जगह पर पहुंचे और रस्सों की मदद से झाड़ किनारे किया गया। दो लोग खड़े थे,
अंदर डालना तो हम आना अंदर ये वाली एक ही है ये वाला रहेगा ना अगर ये ऊपर बन रहा है तो अंदर बच्चा अभी 15 मिनट पहले कुछ देर पहले यहाँ ये जो पेड़ था अचानक से गिरने लगा। यहाँ के जो लोगों ने बताया कि आहिस्ता आहिस्ता वो पेड़ गिर रहा था। उसी समय हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। हम लोगों ने एमपीवी को फ़ोन करके एमपीवी को भी ये बता के कि एक यहाँ पे लाइट वो हो गया, तब वो लोग आए यहाँ पर। एमपीवी के लोग जब आए तो उसके बाद में व्यवस्था के लिए उनके कर्मचारियों ने फिर वो किया और सभी लोगों ने सहयोग किया। ऐसी कोई घटना नहीं घटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर किरण चौधरी को बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। महिला कांग्रेस में नगर महामंत्री, जिला महिला कांग्रेस महामंत्री बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ऐसे खूब प्रगति करो, खूब ऊंचे पद पे और बढ़ते जाओ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कृष्णा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। माननीय नकुलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के द्वारा और हमारे सभी वरिष्ठों के निर्णय के द्वारा महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर जी जिन्होंने यह सब निर्णय लिया कि श्रीमती किरण चौधरी जी को जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, वे इस योग्य हैं कि वो इस कार्य को बखूबी निभाएंगी। हमें पूर्ण विश्वास है। आज महिला कांग्रेस नगर समस्त महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई और उनका हमने जोरदार से स्वागत किया। मैं भी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ छिंदवाड़ा ग्रामीण से, और इसके अलावा मुझे कमलनाथ जी द्वारा और नकुलनाथ जी द्वारा और हमारी जो सीनियर है सतवंत जी द्वारा ये जिला महामंत्री का प्रभार दिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कदम से कदम मिलाकर किरण के साथ चलूं और महिला कांग्रेस को हम अच्छे से अच्छे तरीके से काम करके अपने आप को साबित करें कि महिला कांग्रेस, क्योंकि महिलाओं के वोट सबसे ज़्यादा हैं। और सतवंत दीदी हमारी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं वो हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगी, और सम्मानीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी और दीपक भैया के मार्गदर्शन में महिला कांग्रेस आगे काम करेगी। जय कमलनाथ, जय नकुलनाथ, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 35 निवासी महिलाओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्या का हवाला देते हुए निराकरण की मांग भी की। यहाँ पर पीछे मंदिर भी है और सावन में लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है। कई बार गाड़ियों से लोग गिरे, बच्चे आते जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, वो भी साइकिल चलाते वक्त गिर जाते हैं। कई बार गिरने को। मैं वार्ड नंबर 35 चंदन नगर से आई हूँ। मैं कलेक्टर महोदय को सूचित कराना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 35 में जो मुख्य प्रवेश मार्ग है वहाँ पर बहुत पानी, यानी घुटनों तक के पानी जमा हुआ है। काफ़ी दिनों से वहाँ परेशानी हो रही है सभी को चलने में। बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल ट्यूशन के समय में बैग लेके बच्चे गिर रहे हैं, कहीं बुजुर्ग गिर रहे हैं और उन्हें बहुत गहरी चोटें लग रही है। तो उस गड्ढे को अभी तक की सुधारा नहीं गया है। और वहीं पास में कुएं का पीने का पानी का कुआं है, वो पानी सब उसी में सीपेज हो रहा है। हम पिछले कई वर्षों से वैसा ही पानी खुद भी पी रहे हैं, बच्चों को भी पिला रहे हैं और वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। इससे बीमारियां ज़्यादा फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं और बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही है। कलेक्टर महोदय का ध्यान मैं उस तरफ ले जाना चाहती हूँ कि मेरे वार्ड का काम अच्छे से और जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। धन्यवाद। और अब इन तमाम खबरों को समेटते समय देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। इमली खेड़ा के पास हत्या की वारदात, पति पर है पत्नी की हत्या का शक। बिजली बिलों की होली जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में सौंपा गया ज्ञापन। बोहनाखेरी में मिला घायल काला हिरण, पशु चिकित्सालय लाकर किया गया इलाज। और वार्डों तक कांग्रेस ने कसी कमर, जोनवार बैठकों में बड़े नेताओं द्वारा दिया जा रहा मार्गदर्शन। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा बनाओ फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।